राजस्थान के जयपुर जिले से करीब 80 किलोमीटर दूर अलवर जिले में मौजूद भानगढ़ का किला लोगों के लिए हमेशा से कौतूहल का विषय रहा है। इस किले से कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही सरिस्का नेशनल पार्क मौजूद है। भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा खुदाई से इस बात के पर्याप्त सबूत मिले हैं कि यह शहर एक प्राचीन ऐतिहासिक जगह है। फिलहाल इस किले की देखरेख भारत सरकार द्वारा की जाती है। पुरातत्व विभाग ने यहां आने वाले पर्यटकों को सख्त हिदायत दे रखी है कि सूर्यास्त के बाद इस इलाके में कोई भी व्यक्ति नहीं रुके। भानगढ़ नाम सुनते ही दिल में दहशत की घंटियां बजने लगती हैं। आखिर भानगढ़ का रहस्य क्या है? क्या यहाँ वाकई भूतों का बसेरा है या फिर सिर्फ सुनी सुनाई बातें? क्या वाकई रात में यहाँ आने वाला वापस नहीं जाता? आसपास के लोग कहते हैं कि रात के वक्त यहाँ पर पायल की आवाजें सुनाई देती हैं और घुंघरुओं की गूंज भी। इस किले का निर्माण 15वीं या 16वीं शताब्दी में हुआ। ये किला भूतिया कैसे बना, इस बारे में कई कहानियां सुनाई जाती हैं। किसी जमाने में भानगढ़ में लोग हंसी खुशी रहते थे, लेकिन आज भानगढ़ का नाम सुनते ही डर जाते हैं। उनके दिमाग में डरावने मंजर घूमने लगते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जहां कभी सुबह की शुरुआत मंदिर की घंटियों से शुरू होकर रात मौज मस्ती और महफिलों से शुरू होती थी, आज वहां रात के समय जाने के नाम से ही लोगों के दिल की धड़धड़कन रुक जाती है। हालांकि किसी ने भानगढ़ में भूतों को नहीं देखा है, लेकिन भानगढ़ के भूतों की कहानी के चर्चे पूरे देश दुनिया में मशहूर है। भानगढ़ की गिनती मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस इन एशिया में करते हैं। भंगार का किला अपने बर्बाद होने के इतिहास और यह कि रहस्यमय घटनाओं के कारण पूरी दुनिया में सबसे डरावनी जगहों में से एक है, जिसको देखने के लिए पूरी दुनिया से पर्यटक आते हैं। पुराने किले मौत, हादसों, अतीत और रूहों का अपना एक अलग ही संबंध और संयोग होता है। ऐसी कई जगह जहां मौत का साया बनकर रूहें घूमती हो, उन जगहों पर इंसान अपने डर पर काबू नहीं कर पाता है और एक अजीब दुनिया के सामने, जिसके बारे में उसे कोई अंदाजा नहीं होता है, अपने घुटने टेक देता है। दुनिया भर में कई ऐसे पुराने किले हैं जिनका अपना एक अलग ही काला अतीत है और वहां आज भी रूहों का वास है। दुनिया में ऐसी जगहों के बारे में लोग जानते हैं, लेकिन बहुत कम ही लोग होते हैं जो इनसे रूबरू होने की हिम्मत रखते ही हैं। जैसे हम दुनिया में अपने होने या ना होने की बात पर विश्वास करते ही हैं, वैसे ही हमारे दिमाग के एक कोने में इन रूहों की दुनिया के होने का भी एहसास होता है। ये दीगर बात है कि कई लोग दुनिया के सामने इस मानने से इनकार करते हों, लेकिन अपने तर्कों से आप सिर्फ अपने दिल को तसल्ली दे सकते हैं, दुनिया की हकीकत को नहीं बदल सकते हैं। कुछ ऐसा ही एक किले के बारे में आपको बताऊंगा, जो कि अपने सीने में एक शानदार बनावट के साथ साथ एक बेहतरीन अतीत भी छुपाए हुए हैं। लेकिन आज आपको अपने ही देश यानी कि भारत के एक ऐसे डरावने किले के बारे में बताया जाएगा, जहां सूरज डूबते ही रूहों का कब्जा हो जाता है और शुरू हो जाता है मौत का तांडव। राजस्थान के दिल जयपुर में स्थित इस किले को भानगढ़ के किले के नाम से जाना जाता है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से भानगढ़ किले की रोमांचकारी सैर पर निकलते हैं। भानगढ़ किला 17वीं शताब्दी में बनवाया गया था। इस किले का निर्माण मानसिंह के छोटे भाई राजा माधो सिंह ने करवाया था। राजा माधो सिंह उस समय अकबर के सेना में जनरल के पद पर तैनात थे। उस समय भानगढ़ की जनसंख्या तकरीबन 10,000 थी। भानगढ़ अलवार जिले में स्थित एक शानदार किला है, जो कि बहुत ही विशाल आकार में तैयार किया गया है। चारों तरफ से पहाड़ों से घिरे इस किले में बेहतरीन शिल्प कलाओं का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा इस किले में भगवान शिव, हनुमान आदि के बेहतरीन और अति प्राचीन मंदिर भी है। इस किले में कुल 5 दरवाजे हैं और साथ साथ एक मुख्य दीवार है। इस किले में दृढ़ और मजबूत पत्थरों का प्रयोग किया गया है, जो अति प्राचीन काल से अपने यथास्थिति में पड़े हुए हैं। कहते हैं कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बहुत खूबसूरत थी। उस समय राजकुमारी खूबसूरती की चर्चा पूरे राज्य में थी। कई राज्यों से रत्नावती के लिए विवाह के प्रस्ताव आ रहे थे। उसी दौरान वो एक बार किले से अपनी सखियों के साथ बाजार में निकली। बाजार में वह एक इत्र की दुकान पर पहुंची और इत्र को हाथ में लेकर उसकी खुशबू सूंघ रही थी। उसी समय उस दुकान से कुछ दूरी पर सिंधु सेवड़ा नाम का व्यक्ति खड़ा होकर राजकुमारी को निहार रहा था। सिंघिया
उसी राज्य का रहने वाला था और वह काले जादू में महारथी था। कथित रूप से राजकुमारी के रूप को देख तांत्रिक मोहित हो गया था और राजकुमारी से प्रेम करने लग गया और राजकुमारी को हासिल करने के बारे में सोचने लगा। लेकिन रत्नावती ने कभी उसे पलटकर नहीं देखा। जिस दुकान से राजकुमारी के लिए इत्र जाता था, उसने उस दुकान में जाकर रत्नावती को भेजे जाने वाली इसकी बोतल पर काला जादू कर उस पर वशीकरण मंत्र का प्रयोग किया। जब राजकुमारी को सच्चाई पता चल गई तो उसने इत्र की शीशी पास ही एक पत्थर फेंक दी। इससे शीशी टूट गई और इत्र बिखर गया। काला जादू होने के कारण पत्थर तांत्रिक के पीछे हो लिया और उसे कुचल डाला। तांत्रिक तो मर गया, लेकिन मरने से पहले उस तांत्रिक ने श्राप दिया कि इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्द ही मर जाएंगे और दोबारा जन्म नहीं लेंगे। उनकी आत्मा इस किले में ही भटकती रहेंगी। आज 21वीं सदी में भी लोगों में इस बात को लेकर भय है कि भानगढ़ में भूतों का निवास है। उस तांत्रिक की मौत के कुछ दिनों के बाद ही भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच युद्ध हुआ, जिसमें किले में रहने वाले सारे लोग मारे गए। यहां तक कि राजकुमारी रत्नावती भी उस शाप से नहीं बच सकी और उनकी भी मौत हो गई। एक ही किले में एक साथ इतने बड़े कत्लेआम के बाद वहां मौत की चीखें गूंज गईं और आज भी उस किले में उनकी रूहें घूमती हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई को खुदाई के बाद सबूत मिले हैं कि यह शहर एक प्राचीन ऐतिहासिक स्थल रहा था। अब किला भारत सरकार की देखरेख में आता है। किले के चारों तरफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एएसआई की टीम मौजूद रहती है। एएसआई ने सूर्यास्त बाद किसी के भी यहां रुकने को प्रतिबंधित कर रखा है। इस किले में जो भी सूर्यास्त के बाद गया वो कभी भी वापस नहीं आया है। कई बार लोगों को रूहों ने परेशान किया है और कुछ लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। एक और कहानी के मुताबिक यहां एक साधु रहते थे और महल के निर्माण के वक्त उन्होंने चेतावनी दी थी कि महल की ऊंचाई कम रखी जाए ताकि परछाई उनके पास तक न आए। लेकिन बनाने वाले ने इस बात का ध्यान नहीं रखा और अपनी मर्जी से महल को बनाया। साधु ने गुस्से में श्राप दिया, जिससे भानगढ़ तबाह हो गया। एक तीसरी कहानी के मुताबिक 1720 में भानगढ़ इसलिए उजड़ने लगा था क्योंकि यहां पानी की कमी थी। 1783 में एक अकाल पड़ा जिसने यहां रिहाइश को खत्म कर दिया और भानगढ़ पूरी तरह से उजड़ गया। ये वो सवाल है जिसका कोई जवाब किसी के पास नहीं है। मानने वाले मानते हैं और जो नहीं मानते वो इसे कल्पना करार देते हैं कि कहानियों पर भरोसा करें तो महल श्रापित है और आत्माओं का यहां वास है। लेकिन जो नहीं मानते वो इसे वहम कहते हैं। सच चाहे जो हो, लेकिन भानगढ़ को गूगल पर काफी सर्च किया जाता है और बड़ी तादाद में लोग यहां आते हैं। इस किले में कत्ले आम किए गए लोगों की रूहें आज भी भटकती हैं। कई बार इस समस्या से रूबरू हुआ गया है। एक बार भारतीय सरकार ने अर्धसैनिक बलों की एक टुकड़ी यहां लगाई थी ताकि इस बात की सच्चाई को जाना जा सके, लेकिन वो भी असफल रही। कई सैनिकों ने रूहों के इस इलाके में होने की पुष्टि की थी। इस किले में आज भी जब आप अकेले होंगे तो तलवारों की टनकार और लोगों की चीख को महसूस कर सकती हैं। इसके अलावा इस किले के भीतर कमरों में महिलाओं के रोने या फिर चुड़ियों के खनकने की भी आवाजें साफ सुनी जा सकती हैं। किले के पिछले हिस्से में जहां एक छोटा सा दरवाजा है, उस दरवाजे के पास बहुत ही अंधेरा रहता है। कई बार वहां किसी के बात करने या एक विशेष प्रकार के गंध को महसूस किया गया है। वहीं किले में शाम के वक्त बहुत ही सन्नाटा रहता है और अचानक ही किसी के चिखने की भयानक आवाज इस किले में गूंज जाती है। हालांकि यह किला खंडर हो चुका है, लेकिन पूरी तरह से इसकी सुंदरता अब भी नष्ट नहीं हुई है। यह काफी देखने लायक है। भानगढ़ किले में होने वाली गतिविधियां। प्राकृतिक गतिविधियों होने के कारण यह किला काफी ज्यादा फेमस है और यह गतिविधियां अधिकतर रात में होती हैं। इस कारण यहां सूर्यास्त के बाद जाना मना है। भानगढ़ में कई किले और छोटे छोटे महल आपको देखने को मिलेंगे। भानगढ़ किले में 4 द्वार है। लाहौरी गेट, अजमेरी गेट, फुलवारी गेट और दिल्ली गेट है। मुख्य द्वार से प्रवेश करते समय आपको कई मंदिर देखने को मिलेंगे जो कि काफी ज्यादा फेमस है और उनकी बनावट बहुत ही अद्भुत है, जिन पर महीन कारीगिरी पेश है और सुंदर नक्काशियां भी देखने को मिलेगी। आप
भानगढ़ किला घूमने के लिए साल के किसी भी समय पर जा सकते हैं, परंतु आपको यहाँ पर अप्रैल से लेकर के जून के महीने तक जाने से बचना चाहिए, क्योंकि इस दरमियान यहाँ पर काफी भीषण गर्मी होती है। ऐसे में आपको किला घूमने का मजा नहीं आएगा। इसलिए आपको नवंबर के महीने से लेकर के मार्च के महीने तक इस किले को घूमने जाना चाहिए, तभी आपको किला घूमने का पूरा आनंद आएगा। भानगढ़ किला पर्यटकों के लिए सुबह 6 बजे घूमने हेतु खोल दिया जाता है और यह शाम 6 बजे तक खुला रहता है। इसके बाद किले को बंद कर दिया जाता है। आप रेलवे के द्वारा अलवर रेलवे स्टेशन पर पहुंच सकते हैं। आप वहां से लोकल गाड़ी करके भानगढ़ किला जा सकते हैं। अगर आप हवाई जहाज से आ रहे हैं तो आप जयपुर के पास में मौजूद सत्येंद्र हवाई अड्डे पर उतर सकते हैं। यहां से भानगढ़ किले की दूरी 56 किलोमीटर है। इसके अलावा आप बस और प्राइवेट गाड़ी से किले तक जा सकते हैं, क्योंकि भानगढ़ किला देश के मुख्य जगहों से सड़क मार्ग के द्वारा जुड़ा हुआ है। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा, हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में बताना न भूलें। किसी अन्य प्रकार के सुझाव व सवालों के लिए भी आप हमसे कमेंट बॉक्स के जरिए जुड़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। और भी ऐसे वीडियोज और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।